हड़िया मड़िया से आप पीते रहोगे, हम भी पीते रहे हैं, हम भी पीते रहे उसको। क्या कहना चाहते हो? हर्बर्ट हॉफ रिजले, इनको अनुसंधान करने के लिए भेजा गया कि ये पता करो कि आखिर ये लोग इस नियम का, अधिनियम का विरोध क्यों करते हैं। आज भी हमारे गांव में महतो होता है, हम लोग बोलते गाय महतो के डाकरे। ताल, होस, भूमि, खड़िया, घासी, गोंड, कंद, करवा, कुर्मी प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं। सेंसस रिपोर्ट ऑफ 1931 वेर टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सिर्फ उन्हीं लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब में रखा जाएगा। 35-36 मिल करके आप 26% हैं, मैं अकेला 24% हूँ। संथाल लोग मुंडा से शादी करेंगे? मुंडा घर का बेटी ये लोग लाएंगे? मुंडा को ये लोग बेटी देंगे? आज से 10-20 हजार साल पहले अगर चले जाएंगे तो लोग नग्न होते थे, तो क्या आप आज भी नंगे रहेंगे? ये कैसा बदतमीजी वाला बात है? ये कौन सा सवाल? जरवा जनजाति है जो आज भी सांप, बिच्छू सब जंगल ऐसे मार करके जिंदा खाता है, तो क्या आप भी खाएंगे? इसने लोग इतना हल्ला किया, लोगों को लगा अरे यार ये लोग तो सच में आरक्षण नहीं छीनने आया। आरक्षण छीनने नहीं आया, आज भी हमने आरक्षण तुम्हारा नहीं छीना। तो आज हम कौन सा दृष्टिकोण से तुम नाम सोमनाथ महतो, केंद्रीय प्रवक्ता कुर्मी विकास मोर्चा। और बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, कुर्मी जब बना था तो सबसे पहले आदिवासी के बोल रहे, आप लोग आदिवासी का दावा कर रहे हैं कि हम लोग पहले जनजाति में आदिवासी थे, तो कब था ये? देखिए, सबसे पहले सारी बात को आपको परत दर परत खोलेंगे, अगर आप मुझे समय थोड़ा दे देंगे तो। समय दे रहे हैं आपको। पहले आप ये समझ लीजिए, बुनियादी चीज़ों को समझने का बहुत ज़रूरत है कि आदिवासी कोई बनता कैसे है, आदिवासी बनने का क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन सा ऐसा एलिजिबिलिटी है जो एक आदिवासी के अंदर में होना चाहिए तो वो आदिवासी बन जाएगा। वो क्या क्या चीज़ होता है? प्रमुख 4 चीज़ें होती है। पहला, आदिवासी का अपना भाषा होता है। प्रत्येक आदिवासी जो जनजातीय समुदाय होते हैं उनका खुद का भाषा होता है। जैसे संथाल का संथाली है, मुंडा का मुंडारी है, हो का आपका कुड़ुक है, खड़िया आपका कुड़ुक बोल लेता है, कुड़मी का कुड़माली है। जिस तरह सबका अपना अपना भाषा है, कुड़मी का अपना भाषा कुड़माली है। ये हुआ भाषा, उसका खुद का चारी होता है। चारी मतलब अपना संस्कार, अपना संस्कृति। हमारा जो जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार और विवाह संस्कार, ये 3 संस्कार कुड़मियों का अलग है जो किसी से नहीं मिलता है। संथालों का अलग है, कुड़मियों का अलग है, मुंडा का अलग है, और हो खड़िया, घासी, गोंड, बिरहोर जितना है सबका अलग अलग है। तो कुड़मी का भी अपना संस्कार है। हमारा संस्कार सनातनियों के संस्कार नहीं है, हमारा संस्कार मुस्लिमों का संस्कार नहीं है, हमारा संस्कार संथाल का संस्कार नहीं है। जो लोग भी कभी कभी बड़ा भ्रम में ये लोग फैलते हैं और भ्रम में ये लोग पड़े रहते हैं और पूछते हैं कि संथाल का जैसा तो ये लोग करता नहीं है। संथाल का जैसा नहीं करेगा ना। कुड़मी एक अलग जनजाति है, जैसे मुंडा एक अलग जनजाति है, जैसे हो अलग जनजाति है, जैसे खड़िया अलग है, घासी अलग है, गोंड अलग है, बिरहोर अलग है, मालसवरिया अलग है, पान अलग है, कुड़ुक अलग, कंद अलग है, कड़वा अलग है, उसी तरह कुड़मी अलग है। और सबका संस्कृति अपना अपना अलग अलग है। मुंडा का हो से नहीं मिलता, मुंडा का खड़िया से नहीं मिलता, संथाल का खड़िया से नहीं मिलता, संथाल का मुंडा से नहीं मिलता, कुड़मी का क्यों मिलेगा? इसलिए किसी का नहीं मिलता। सबका अपना अपना संस्कृति है। आप लोगों का मांग है संथाल नहीं, आदिवासी मांग। बिल्कुल, हमारा मांग है, हम आदिवासी तो हैं ही। हमारा मांग है उस लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं है, होना चाहिए वहाँ पर। ये हमारा मांग है, हम क्यों नहीं वहाँ पर, ये हमारा मांग है। आदिवासी तो हैं ही। तो आदिवासियों का अपना भाषा है, अपना संस्कृति है, उसका एक सोशल आइसोलेशन होता है। सोशल आइसोलेशन का मतलब होता है ये जो कबीलाई लोग होते हैं, जो भी जनजातीय समुदाय है, वो चाहे सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे देश और दुनिया में जहाँ कहीं भी कबीलाई लोग हैं, ये लोग संगठित होकर के एक सीमित क्षेत्र में बस इनका बसवास होता है। जैसे संथाल मूल रूप से संथाल परगना में है, वो जाकर के आपको रांची, खूंटी, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर में नहीं है। मूल रूप से संथाल परगना के दुमका क्षेत्र में पाए जाते हैं संथाल। उसी तरीके से मुंडा आपको रांची, खूंटी, लातेहार, सिमडेगा के कुछ कुछ जगहों पर मिलते हैं, उन्नाव भी इसी क्षेत्र में मिलते हैं। बिरहोर प्राय लुप्त हो गया है। तो ये सभी के सभी कबीलाई लोग हैं और ये सीमित दायरे में इनका फैलाव होता है। उसी तरीके से कुड़मी भी है, जिसका जो बसती है, जिनका जो मूल रूप से जो इनका जो इनहेबिटेंट्स है, इनका जो घर है, इनका जो फैलाव है, वो मूल रूप से छोटानागपुर प्रमंडल के अंदर में है। छोटानागपुर के बाहर में कुड़मी नहीं पाए जाते। ये अलग विषय है कि आज के दिन कुछ लोग चाय बागान में काम करने के लिए आसाम भी चले गए। हमारे कुछ लोग आज के दिन में मॉरिशस में भी रहते हैं। ये लोग माइग्रेंट्स हो गए, ये लोग अपना काम करने के लिए गए। वो वहाँ के बसने वाले लोग नहीं हैं, वो बसने वाले लोग छोटानागपुर प्रमंडल के हैं, जहाँ से कुड़मी बसता है। तो इसका एक सोशल आइसोलेशन होता है। और इसका जो चौथा क्राइटेरिया है, वो चौथा ये है कि इसको बोलते हैं साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट।
साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि वो मूल रूप मुख्य धारा से कभी भी जुड़ नहीं पाता है। आज के भी दिन में अगर कुर्मी जनजाति का किसी गांव देहात में चलेंगे जहां पर 4 बाहरी लोग बैठे हैं, थोड़ा अच्छा खासा कोट टाई पैंट पहन के लोग अगर बैठे हैं, हिंदी अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो आज भी कुर्मी समुदाय के लोग हमारे होते हैं, उनको बैठने के लिए बोलिएगा तो ज़मीन में बैठेगा। कुर्मी जैसे जैसे संथालों में ये गुण पाया जाता है, उनको बोलिएगा तो ज़मीन में ही बैठेगा। कुर्सी में बैठने का हिम्मत आज तक नहीं हुआ। अन्य जनजातियों में आज तक नहीं होता है। जहाँ 10 लोग बाहरी लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा बढ़िया कपड़ा पहन करके वो जा करके आगे बढ़ के हाथ नहीं मिलाएगा, आगे बढ़ करके उसको राम सलाम नहीं कर सकता है, आगे बढ़ करके उसके बगल वाला कुर्सी में बैठ नहीं सकता है। ये मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाता। ये चीज़ कुर्मियों के भी अंदर में आपको दिख जाएगा। ये कभी ये जो बोलते हैं ना साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, एक दूसरे से मिलने का जो प्रवृत्ति है, वो बहुत संकुचित किस्म के लोग होते हैं। ये 4 इसके मुख्य लक्षण होते हैं किसी का आदिवासी होने का, और ये 4 में से चारों कुर्मी के पास है। हमारा सोशल आइसोलेशन छोटनागपुर प्रमंडल के अंदर में हम है। छोटनागपुर मतलब बृहद झारखंड, ये पूरा झारखंड, और आपका पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, झाड़ग्राम। उड़ीसा में चले जाएंगे तो आपको मयूरभंज, केवंझर, सुंदरगढ़, ये हमारा क्षेत्र है। इसी के अंदर में कुर्मी बसते हैं। तो पूरे आदिवासियों का आरक्षण छीन रहे, संथाल परगना का आरक्षण छीन रहे, संथाल का आरक्षण छीन रहे, क्या कैसे आरक्षण छीन रहे? ये पूरी तरीके से भ्रम है उनका, और ये गलत फहमी में जी रहे हैं ये लोग। जब मैं ये कह रहा हूँ कि 1865 1865 इंडियन सक्सेशन एक्ट, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, ये 1865 में बना। इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ 2 मई 1913। उस 1865 का इंडियन सक्सेशन एक्ट में जो बना था भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, इसमें ये लिखा गया था कि वो सभी के सभी धर्मावलंबी लोग, जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्मों का मतलब जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ये लोग किसी न किसी पंथ को मानते हैं, किसी न किसी धर्म को मानते हैं। ये सभी अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के संपत्तियों का आवंटन, उनका उत्तराधिकारी तय कैसे होगा, इसलिए 1865 का इंडियन सक्सेशन एक्ट बना। जब इंडियन सक्सेस एक्ट जब बना तो उस समय कुर्मी और इसके साथ में अन्य जनजातियों ने इस 1865 उत्तराधिकार अधिनियम का विरोध किया। और विरोध करने के पीछे का कारण क्या था? ये जब हलचल मची अंग्रेज सरकार को कि आखिर क्या है कि ये लोग 1865 का ये इंडियन सक्सेशन एक्ट का विरोध में उतर गया है, कारण क्या है? तो कारण के लिए डॉक्टर हार्बर्ट होप रिजले, इसको बोलते हैं फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान का पिता बोला जाता है। वन ऑफ द बिगेस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट है डॉक्टर H रिजले, हार्बर्ट होप रिजले। इनको अनुसंधान करने के लिए भेजा गया कि ये पता करो कि आखिर ये लोग इस अधिनियम का विरोध क्यों करते हैं। 20 साल तक उन्होंने पूरे छोटनागपुर प्रमंडल का उन्होंने भ्रमण किया, और इस कबीलाई लोग जहाँ जहाँ बसते थे, जनजातीय समुदाय के लोग, जिन लोगों ने इसका विरोध किया था, उसका अध्ययन किया, उसका रिसर्च किया। और रिसर्च के बाद उन्होंने 1891 ईस्वी में इसका रिपोर्ट दिया सरकार को। 1891 ईस्वी में इन्होंने सरकार को रिपोर्ट दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि ये जो लोग हैं, ट्राइब लोग, जो लोग छोटनागपुर प्रमंडल के अंदर में रहते हैं, ये जो कुर्मी हैं, इनका खुद का प्रथागत नियम है, मतलब इसको बोलते हैं कस्टमरी लॉ। ये एक ऐसा जनजाति है जिनका अपना जीवन परंपरा, जिनको अपने समाज को संचालित करने का तौर तरीका, इनका खुद का नियम है। आज भी हमारे गांव में महतो होता है, हम लोग बोलते हैं महतो के डाक रे, महतो के डाक। गांव में कोई झमेला है तो महतो को बुलाना पड़ेगा, घर में शादी ब्याह है तो छमड़ा तल में जाकर के महतो बैठेगा। महतो हो, लीडर कुछ, महतो माने लीडर, महतो माने एक सरनेम नहीं। महतो तो सोमनाथ महतो मेरा नाम हुआ। हाँ। मैं समाज का लीडर नहीं हूँ। जो महतो जिसको बोलते हैं वो समाज का मालिक होता है। हर गांव में एक महतो होता है, हर पंचायत में महतो होता है, मॉडल होता है। आदिवासी में एक बूढ़ा होता है, बिल्कुल, जैसे आदिवासियों में माझी हड़ाम होता है ना, उसके बाद में मॉडल, उसके बाद में और अलग अलग पद में लोग बैठे होते हैं, फिर दिसम हड़ाम, ऐसे करके होता है। जैसे दिसम गुरु आज बोला जाता है, दिसम मतलब उनके इस क्षेत्र का सबसे बड़ा क्या बोला उसको, गुरु उनको ही बोलिए, लीडर बोलिए, इसलिए दिसम गुरु। उसी तरीके से कुर्मी में महतो है, कुर्मी में मॉडल होता है, कुर्मी में परगणित होता है। परगणित ये जो बोला जाता है 24, ये जो बोलते हैं पचपरगनिया, एक भाषा, पचपरगनिया भाषा आखिर बना कैसे? परगना शब्द से परगणित बनता है और परगणित से पचपरगनिया बना है, समझ गए? तो हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है वो हमारे अंदर में यही व्यवस्था है कि हमारा अगर कोई भी कानूनी रूप से अगर किसी भी मसले को हल करना है तो हम कोर्ट कचहरी को नहीं मानते हैं। हमारे पास में कोई कानून, कोई 1865 के उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वो हम पर लगता नहीं है। वो सारा का सारा मसलों का फैसला हमारे घर में बैठ करके, गांव में बैठ करके हमारा महतो करता है।
ये हमारा व्यवस्था ही अलग है। हम लोग कस्टमरी लू से, कस्टमरी लॉ से, कस्टमरी रूल से हम लोग चलते हैं। तो ये जब विरोध हुआ कि 1865 में कि जिस तरीके से हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का संपत्तियों का उत्तराधिकारी तय करेगा सरकार, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों का संपत्तियों का उत्तराधिकारी तय करेगा सरकार, सिख ईसाई बौद्ध जैन का संपत्तियों का बंटवारा करेगा सरकार, लेकिन कुर्मियों ने विरोध किया कि ये हमारा जरूरत नहीं है, हम अपने संपत्ति का उत्तराधिकारी कैसे तय करेंगे, उसका नियम हमारे पास में है, ऑलरेडी हम अपना नियम बनाए हुए हैं, तो आपकी नियम की जरूरत नहीं है। सरकार को ये बात महसूस हुआ कि इसको छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, और तब से लेकर के 1865, उस समय 13 जनजातियां हुआ करती थी। इन 1931 उस समय जब हुआ था 1913 में भी कुल मिलाकर के 13 जनजातियां तब होती थी। तब होता था संथाल, मुंडा, हो, खड़िया, घासी, गोंड, बिरहोर, माल, पान, सवरिया, कुड़ुक, कंद, कड़वा और उसमें से एक भूमिज। ये 13 जनजाति होता था। यही 13 जनजातियों को जिन लोगों ने विरोध किया था, इस 13 में से 13 जनजाति को 1865 में इंडियन सक्सेशन एक्ट के बाहर रखा गया, और आज तक वो बाहर है। आज भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम कुर्मी के ऊपर में लगता नहीं है। ये इन लोगों को पढ़ना चाहिए। 1901 में जिस समय सर्वे सेटलमेंट हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कुर्मियों के एनिमिस्ट कहा गया। एनिमिस्ट का हिंदी में मतलब होता है जंगली। हमें एनिमिस्ट शब्द से संबोधित किया गया। 2 सितंबर 1913 में इसका जब नोटिफिकेशन जारी हुआ, नोटिफिकेशन नंबर 550, 2 सितंबर 1913, इस 1913 के इसमें हमको जब 1865 के इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर रखा गया, तब से लेकर के आज तक 1901, 1913, 1911, 1921, 1921 में हमें एब ओरिजिनल्स कहा गया। मतलब ये लोग यहाँ के भूईफोड़ लोग हैं। भूईफोड़ का मतलब है कि इनका उत्पत्ति इसी जमीन से हुआ है, ये किसी जगह से आए नहीं है। ये लोग ये इसी यहीं के रहने वाले हैं। ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट का सर्वे रिपोर्ट 1921 में बताता है। तब आप लोग 75 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, मगर अभी तक सरकार द्वारा आप लोगों को एसटी का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? मैं उस पर भी आता हूँ। 1921 में हुआ। 1931 में जिस समय सर्वे सेटलमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट की हो गई, उसमें एक लिस्ट निकला। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नियम लिखा, जिस पर लिखा गया, मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें लिखा गया कि वो सभी के सभी जनजातियां जो 1913, 1931, 1913, 1921, 1931 का सर्वे सेटलमेंट में जिनको प्रिमिटिव ट्राइब्स बताया गया है, प्रिमिटिव ट्राइब्स हमें 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट बता रही है। इन 1931 वे वर कॉल्ड एज द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ छोटानागपुर प्रोविंस, ये कहा गया। जब 1931 में हमें जनजाति बताया गया 1931 में, और उसमें यही लिखा गया था, only they will be included in the list of scheduled tribe in 1950, or whenever the scheduled tribe will be published, they only will be enlist in this list। ये बताया गया था कि उन्हीं जनजातियों को उस समय शामिल किया जाएगा जो 1931 के सर्वे सेटलमेंट में प्रिमिटिव ट्राइब्स के रूप में जाना जाता है, उन्हें ही शेड्यूल्ड ट्राइब में रखा जाएगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको आप थोड़ा कैमरा को भी फोकस करेंगे तो आपको ये ज़्यादा हो जाएगा, बेहतर होगा वो। कैमरा को थोड़ा फोकस कर सकते हैं इस पर। चलिए इधर घुमा दीजिए। ये देखें, पहले इसको पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन 8 सितंबर 1931, नोटिफिकेशन नंबर 3563J, वेयर एज द ट्राइब्स नोन एज द मुंडा, उरांव, संथाल, होस, भूमि, खड़िया, घासी, गोंड, कंद, करवा, कुर्मी, माल, सवरिया एंड पान dwelling in the province of Bihar and Odisha have customary rules of succession and inheritance incompatible with the province of the Indian Succession Act 1925, and it is expedient to apply certain provisions of that act to the members of those tribes। ये बताया गया था कि जिन लोगों के पास में 1865 में इंडियन सक्सेशन जो लोग कस्टमरी रूल्स है, उनको 1865 में शामिल नहीं किया जाएगा। अब आगे आइए। गवर्नमेंट ऑफ इन, हाँ, जिस समय लिखा गया था, पब्लिक डेटेड इन 5th of December October 1950, पब्लिक डेटेड द 5th of October 1950, 1950 5 अक्टूबर। क्या लिखा है? डिक्लेयर दैट ओनली those who were in the list of primitive tribes in census report of 1931, 1931 का सेंसस रिपोर्ट में जो लोग प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, सेंसस रिपोर्ट ऑफ 1931, were to be included in the list of scheduled tribes। सिर्फ उन्हीं लोगों को scheduled tribe में रखा जाएगा जो लोग 31 का सर्वे सेटलमेंट में प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं। 1931 का सेटलमेंट में हम प्रिमिटिव ट्राइब्स थे, ये हम आपको दिखा चुके हैं। तो जब ये सरकारी दस्तावेज, ये मैंने नहीं लिखा, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का आज से 1931 का सर्वे सेटलमेंट का रिपोर्ट बता रहा है। तो जब 1931 में हम थे, 1950 में जब नया नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ, संविधान जब लागू हुआ, उस समय अंतरिम सरकार बनी पंडित नेहरू के नेतृत्व में।
उसने हमें इस लिस्ट से बाहर किया। इस 13 में से 12 को सम्मिलित किया, कुर्मी को अलग रखा। और तब से लेकर के आज तक, सिर्फ ऐसा नहीं कि उस समय इसका विरोध नहीं हुआ था, उस समय भी हमारे कई लोग थे, जिसमें से जयपाल सिंह मुंडा, जो आज भी आदिवासियों को सबसे बड़े नेता के रूप में कहे जाते हैं। जयपाल सिंह मुंडा से भी बड़ा कोई स्कॉलर है क्या आज के समय में ट्राइब्स में? जो ट्राइबल लोग आज जो 26% हैं पूरे झारखंड के अंदर में, जयपाल सिंह मुंडा से भी कोई बड़ा स्कॉलर है क्या? वो खुद गए थे संसद भवन में, पढ़ना चाहिए इन लोगों को, और उन्होंने कहा था कि ये अन्याय हुआ कुर्मी जनजाति के साथ में, इनको क्यों इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, इसको शामिल किया जाना चाहिए। तब से लेकर के और आज तक ये लड़ाई चल रही है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि आखिर क्या वजह रहा होगा, आखिर वजह क्या रहा होगा जिसके कारण आपको हटाया गया? बड़ा टेक्निकल चीज़ है, ये समझने का भी विषय है। ये यूं ही नहीं हटाया गया, ये पूरी तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र के साथ हुआ। और राजनीतिक षड्यंत्र क्या था? राजनीति लगा आपको ये? हाँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ये राजनीति कैसे लगा। जिस समय देश ये आज़ाद हो गया, उस समय देश के पास में सबसे बड़ा चैलेंज था, चूँकि 300 साल की गुलामी के बाद में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी, 1947 में देश आज़ाद हुआ। 300 साल का गुलामी हमारा चला। और उसके बाद जब देश आज़ाद हो गई तो सरकार के पास में सबसे बड़ा चैलेंज था, सबसे बड़ा चुनौती था, भारत को एक विकास की नई गति देना। और जब विकास का नया गति हम देना चाहते हैं तो ये आवश्यक हो जाता है कि आपको खनिज संपदा चाहिए। बिना मिनरल्स का आप नहीं कर सकते हैं। आपको इंडस्ट्री लगाना है तो खनिज संपदा चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस बात को जानती थी, तत्कालीन अंतरिम सरकार भी इस बात को जानती थी कि पूरे देश का 40% खनिज संपदा, 40% ऑफ मिनरल्स, जो सिर्फ और सिर्फ छोटानागपुर प्रमंडल से पाया जाता है, जिसमें कोयला है, लोहा है, अबरक है, तांबा है, बॉक्साइट है, यूरेनियम है, ये सारा का सारा खनिज संपदा, ये वन जंगलों से भरा हुआ प्रदेश छोटानागपुर झारखंड, इसके ज़मीन के नीचे दबा हुआ है। अगर देश को गति देना हो तो इस खनिज संपदा की ज़रूरत है। तो जब खनिज संपदा को आप निकालेंगे तो आपके लिए आवश्यक है कि आपको ज़मीन चाहिए। किसी का खेत को तो नहीं कोड़ सकते हैं ना। आपका अगर पैतृक खेत है, बपोती ज़मीन कहीं पर है और उसके नीचे कोयला है, तो सरकार नहीं कोड़ सकती है ना। उस ज़मीन को अधिग्रहण करना होगा। तो ज़मीन अगर अधिग्रहण करना हो तो उसको ज़मीन चाहिए। ये देखा गया कि सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है। मैं आज भी बता रहा हूँ, ये 2025 इस समय चल रहा है, 26% के एसटी समुदाय का जनसंख्या पूरे झारखंड के टोटल पॉपुलेशन का आज वो 26% है। मैं अकेला हूँ, कुर्मी जनजाति अकेला है, और मैं सिंगल हूँ जो 24% हूँ। मतलब आज के दिन में जब वो 12 जनजातियाँ थी, आज बढ़कर के 35 हो गए, 33 हो गए। आज बढ़कर अभी रिसेंट फिर 3 जुटा है, तो अभी जाकर के वो 35-36 हो गया। तो ये 35-36 मिल करके आप 26% हैं। 35-36 मिल करके आप 26% हैं। मैं अकेला 24% हूँ। इसका मतलब है कि 26 के पास में जो ज़मीन है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन हमारा खतियान में भी लिखा है, पेशा में उस पर खेती गृहस्थी लिखा हुआ है, चासी, कि हम कृषक समुदाय से हैं। तो जाहिर बात है कि हमारे पास में ज़मीन का कमी नहीं है कुर्मी के पास। तो सरकार को भी ये बात लगा कि अगर ज़मीन का अधिग्रहण करना हो तो जितना ज़मीन हमें चाहिए, इस 12 में से 12 को हटा देंगे तो जितना नहीं मिलेगा, इसको सिर्फ एक अकेला को हटा देंगे तो उतना ज़मीन हमें मिल जाएगा, क्योंकि अकेला जनसंख्या में उससे ज़्यादा है ये। तो बहुत सारे आदिवासी का ये भी कमेंट आ रहा है कि जब आप लोग खुद आदिवासी हैं तो आदिवासी समाज से आप लोगों का शादी क्यों नहीं होता, संथाल से शादी क्यों नहीं होता? अच्छा, ये लोग संथाल लोग मुंडा से शादी करेंगे? मुंडा घर का बेटी ये लोग लाएंगे? मुंडा को ये लोग बेटी देंगे? घासी गोंड बिरहर है उसका घर में, उनके लड़कियों को ये लोग लाएंगे? 35 जनजाति है, संथाल से शादी करता है, संथाल मुंडा से शादी करेगा, मुंडा खड़िया से शादी करेगा, खड़िया घासी से शादी करेगा, घासी गोंड से शादी करेगा, गोंड बिरहर से शादी करेगा। ये लोग तो संथाल में शादी करता है। ये जो संथाल के 12-14 गोष्ठी इन लोगों का है, ये तो उसी में शादी करते हैं। मुंडा का शादी मुंडा से होता है, घासी का शादी घासी से होता है, उरांव का शादी उरांव से होता है, खड़िया का शादी खड़िया से होता है, कुड़मे का शादी कुड़मू से नहीं होगा तो तुमसे होगा। बेवकूफ़ की तरह बात करते हो। तुम्हारे घर में हम शादी क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? मैं एक अलग जनजाति हूँ, मैं एक अलग कबीलाई प्रथा के लोग हूँ, हमारा भाषा संस्कृति सब कुछ तुमसे अलग है। मैं तो संथाल नहीं हूँ, मैंने कभी कहा कि मैं संथाल हूँ। ये लोग ये मान कर चला संथाल का मतलब हुआ कि आदिवासी है। बेवकूफ़ है। आदिवासी शब्द का मतलब पहले समझना चाहिए। आदिवासी होने के लिए आपको मेढक खाना पड़ेगा, सांप खाना पड़ेगा। इन बातों का अच्छा नहीं लगता है कि सोशल मीडिया में सवाल आता है और लोग ऐसे बोल देते हैं। बोलना अच्छा नहीं लगता है, बहुत बढ़िया बात नहीं है। लेकिन चूंकि आपने पूछ दिया तो मैं बता रहा हूँ।
आदि युग का इतिहास हम लोग सब पढ़े हैं, हिस्ट्री तो आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, सभी लोग पढ़े होंगे। जो भी प्राइमरी 3, 4, 5 तक पढ़ा होगा तो वो आदिम जाति को पढ़ा होगा, है ना। हम लोग पहले क्या पढ़ते थे कि जिस समय हमारे पूर्वज हुआ करते थे, आज से 2, 4, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार साल पहले, तो लोग नंगा रहते थे। लोग बाद में वो पत्तल पहनना सीखा, उसके बाद में किसी तरह से पत्तल ढका। पहले शिकार करके कच्चा मांस खाया करता था, फिर उसको जला करके खाना सीखा। अब इसका आग का आविष्कार हुआ तो जलाने लगा, फिर चक्का का आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे करके लोगों ने खेती करना भी सीखा। और फिर नंगा से हमने पत्तल से ढका, फिर हमने थोड़ा थोड़ा करके पुतली पहना, उसके बाद में हमने धोती गमछा पहना। आज हम लोग कोट टाई पैंट जींस पहन करके घूम रहे हैं। तो अगर आदिवासियों की पहचान है कि कच्चा मांस और जानवर ही खाना है, तो उससे पहले तो आप नंगे रहते थे। कि आज भी रहेंगे, आज भी नंगा रहेंगे। आदिवासियों की पहचान क्या है? जो जंगलों में रहते थे कभी वो नंगा रहते थे, हम भी रहते थे, सारा दुनिया के लोग रहते थे। आज से 10-20 हज़ार साल पहले अगर चले जाएंगे तो लोग नग्न होते थे, तो क्या आप आज भी नंगे रहेंगे? ये कैसा बदतमीजी वाला बात है? ये कौन सा सवाल है ये? क्या आप मेंढक खाएंगे कि नहीं, आप सांप खाएंगे कि नहीं? जब खाना नहीं जुटता था तो लोग खाते ही थे। आज भी चले जाइए, आपको जरवा मिलेगा जम्मू कश्मीर, क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार में एक जरवा जनजाति है जो आज भी सांप, बिच्छू सब जंगल ऐसे मार करके जिंदा खाता है। तो क्या आप भी खाएंगे? जरवा वहाँ का जनजाति है, अंडमान निकोबार का जरवा एक जनजाति है। वो आज भी आदमखोर उससे कहा जाता है। आज भी जानवरों को कच्चा चबा कर कैसे खाता है? तो क्या तुम भी खाते हो? आप खाते हैं? आप तो कच्चा नहीं खाते ना, आपको एकदम बना करके फ्राई, आपको फ्राई करके खाते हैं। तो फ्राई करके खाते हैं ना, कच्चा खा लीजिए ना आप। बदलते क्रम के साथ में जैसे जैसे समय बीतता चला गया, लोगों का विकास हुआ, समाज का विकास हुआ, शैक्षणिक स्तर लोगों का बढ़ा, जीवन स्तर बदला, लोग धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। तुम आज भी 5000 साल पीछे जाने की बात करते हो। सब कपड़ा उतार लो, तुम नंगे घूमो, हम भी उतार लेते हैं अपना वाला। करोगे ऐसा? ये कौन सा सवाल पूछते हो? ये कौन सा सवाल ये लोग बेवजह की बात करते हैं? इसलिए खान पान हर किसी का अपना है, और खान पान तुम्हारा देख करके हम क्यों खाएं? तुम जो खाओगे, तुम हड़िया मड़िया से पीते रहोगे, हम भी पीते रहें, हम भी पीते रहें। उसको क्या कहना चाहते हो तुम? और तुम ये तय करोगे कि आदिवासी कोई कैसे बनता है, आदिवासी कोई कैसे बनेगा, ये तुम तय करोगे। ये संविधान बनी है, देश बनी है, सरकार बनी है, कुछ नियम कानून बने, उसके कुछ कायदे कानून है। अगर उस कायदे कानून के अंदर में अगर मैं फिट हूँ, अगर हमारे पास में उसका पुख्ता दस्तावेज है, अगर हमारे पास में तथ्य हैं, तो तथ्य के आधार पर सरकार फैसला करेगी। तो आदिवासी आप लोगों का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये इसको आदिवासी का विरोध कहना ठीक नहीं है। संथाल का? हाँ, ये संथाल भी ठीक नहीं है। आदिवासी कहेंगे तो सभी आदिवासी कहेंगे तो आज 26% है। 26% का मतलब होता है कि झारखंड की आबादी इस समय लगभग 4.25 करोड़ है। 26% जोड़ेंगे तो इनकी आबादी अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ के आसपास है। तो कितने लोग विरोध में आते हैं? 2-4 झोला छाप नेता वो आकर के सोशल मीडिया में गाली गलौज करते हैं और ये लोग विरोध करते हैं। ये कुल आबादी का 0.00001% भी नहीं है। इसलिए आदिवासियों का विरोध नहीं है। कुछ एक लोग हैं जिनका इससे गुजारा होना, जिससे उनका रोजी रोटी चलना है, जिससे लोगों को इकट्ठा करके उनको अपना मुनाफा कमा लेना है, गोलबंद कर लेना है। जो लोग आदिवासियों को बेचते आए अब तक, एक मैं आपको बड़ा पते की बात बता रहा हूँ, इसको गौर से ज़रा सुनिएगा। जो लोग आज आप देखे होंगे कि जितना सारा इस समय विरोध हो रहा है, ये सारा का सारा विरोध रांची से हो रहा है। रांची में कौन लोग कर रहे हैं? कुछ मुंडा है और कुछ उरांव है। बस धनबाद में भी कर रहे थे, कल धनबाद में भी कर रहे थे। वो देखा सुना, वो तो सोशल मीडिया का जमाना है। यहाँ पर भी 5 लोग जुटे हैं तो कल पता चलेगा कि कलियासोल में भी कोई कर रहा है। ये अलग विषय है। मूल रूप से विरोध कहाँ हो रहा है? रांची में। इन लोगों ने गवर्नर को भी घेरा, राजभवन को भी घेरा, सड़क में कैंडल मार्च भी निकाला, मसाल जुलूस भी निकाला, पुतला दहन भी हुआ, सारा कुछ होता है। ये लोग कौन लोग हैं? इस समय संथाल सबसे बड़ी जनजातियों की आबादी है, ये 10% है। मुंडा 8% है, उरांव 4% है। 10, 8, 18 और 4 22%। टोटल आबादी है 26%। टोटल आबादी 26 में से 22% सिर्फ ये 3 है, संथाल, मुंडा और उरांव। यही कुल मिला के 22% है। इस 22 में से आज के भी दिन में 22 में से जो 26% का आरक्षण है, इस आरक्षण का 80% फायदा ये मुंडा और उरांव लेता है आज के दिन में। तो डर उनको है कि कुर्मी अगर है, क्योंकि बाकी लोगों में इतना कुवत नहीं है, इतना ताकत इनके अंदर में नहीं है कि किसी उरांव के खिलाफ में जाकर बोले, किसी मुंडा के खिलाफ में जाकर बोले। आज के भी डेट में पूरे हिंदुस्तान में अगर आप IAS का लिस्ट गिनेंगे तो कम होगा तो 50 तो IAS सिर्फ उन मुंडा से और उरांव से है। संथाल से केठो है, घासी गोंड बिरहोर माल सवरिया पान कंद कड़वा से केठो है, एक आपको नहीं मिलेगा।
आज भी लोग गमछा पहन के और किसी तरीके से चलते हैं। लोग तो आज भी उसी अवस्था में है। हम लोग बगल में हमारा टुंडी है उसको देखते हैं, बगल में हमारा दुमका उसको देखते हैं, बगल में जामताड़ा उसको देखते हैं। अब सिमडेगा में जाइए, लातेहार में जाइए, खूंटी में जाइए, गुमला में जाइए, आज भी लोग उसी पत्तल और दतवन बेच करके जो लोग अपना गुजारा करते हैं पिछले 75 साल से, जो आज भी 50 रुपया कमाने के लिए टुंडी में बालू का ट्रक में चढ़ करके लोग धनबाद आते हैं, जा करके सुकरी हटिया मुनिडी में बैठते हैं, प्रभु चौक पुटकी में बैठते हैं। धनबाद, पूरे धनबाद में जगह जगह पर मिलेगा आपको दतवन और पत्तल बेचते हुए टुंडी के जंगलों से आए हुए लोग। पूस का ठंडा में एक धोती पहन करके ओढ़ करके आते हैं, दिन भर में 100 रुपया नहीं कमा पाते वो। ये लोग जो 26% का आरक्षण ले रहे हैं, ये वही लोग हैं जो 26% का आरक्षण का 80% अकेला खाता है और इन लोगों को नहीं मिलता। इन लोगों को डर है कि अगर कुर्मी आ गई तो बाकी लोगों में तो जुबान खुलता नहीं है, डर से ये लोग कुछ बोलते नहीं है। इनका शैक्षणिक स्तर भी वही है, ये लोग कोई विरोध नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कुर्मी आए तो कुर्मी बिना आरक्षण का उनसे ऊपर आज है। अभी भी आज के भी समय में कुर्मी जनजाति बिना आरक्षण का हम वहाँ पर हैं, तो उनको डर है कि अगर ये लोग आ गए तो हमारा फिर दादागिरी नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप कुर्मी आदिवासी का आरक्षण छीन रहे हैं। नहीं, आपको हम बता रहे हैं, ये जो आरक्षण ये लोग चिल्ला चिल्ला करके देखें। जब एक झूठ बात को 100 बार बोलिएगा तो एक झूठ को जब 100 बार बोलिएगा तो वो झूठ सही हो जाता है। ये कहावत है, एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो झूठ सच हो जाता है। तो आरक्षण ये लोग इतना हल्ला किया, लोगों को लगा अरे यार ये लोग तो सच में आरक्षण ही छीनने आया। आरक्षण छीनने नहीं आया, आज भी हमने आरक्षण तुम्हारा नहीं छीना। तो आज हम कौन सा दृष्टिकोण से तुमसे कम है? नहीं है ना। ये आरक्षण की लड़ाई नहीं है, ये संरक्षण की लड़ाई है। वी आर फाइटिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कुर्मी कुर्मी ट्राइबल स्टेटस। हम लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारा भाषा, संस्कृति, हमारा पर्व पर्वण, हमारा त्यौहार, इसका संरक्षण हो, भाषा का संरक्षण हो, हमारा संस्कृति का संरक्षण हो, हमारा जो सोशल आइडेंटिटी है उसका संरक्षण हो। हम संरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं, आज के भी दिन में करम उत्सव सब लोग मनाता है। मनाता है ना, करम सब लोग मनाते हैं। कर्मा का जो गीत है, करम का जो गीत है, वो कौन सी भाषा में गाया जाता है? आज तक आपने किस किस भाषा में सुना है? करम का गीत सिर्फ कुड़माली में गाया जाता है। करम का गीत आज भी कुड़माली में गाया जाता है। ये कुछ आदिवासियों में सुने हैं, ऐसा नहीं है। कुछ आदिवासियों में सुनते हैं, लेकिन मोस्टली अगर आप सुन लेंगे तो वो खोटा भाषा में ज़्यादा चलता है, खोटा कुड़माली में ज़्यादा चलता है ना। तो हमारा ये कहने का मतलब है, आज हम लोगों ने सरकार पर दबाव डाला, ये हमने मांग रखा, आज कुड़माली की पढ़ाई शुरू हो गई। हम ये चाहते हैं कि कुड़माली भाषा का संरक्षण हो, ये भाषा मिटे नहीं, क्योंकि वो हमारा आइडेंटिटी है, हमारा पहचान है। इस मिथक से इन लोगों को बाहर होना चाहिए कि हम लोग अपने उनके आरक्षण लेने के लिए लड़ रहे हैं। आरक्षण हमारी लड़ाई नहीं है, संरक्षण हमारी लड़ाई है। हमारा जो सोशल आइडेंटिटी है कुर्मी का, हम उसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। चलिए, तो आप लोग अगर मांग पूरा नहीं होता तो क्या कहाँ जाएंगे आप लोग? अब मांग हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं। अब तक मांग तो 75 सालों से आप लोगों का पूरा नहीं हो रहा। बिल्कुल 75 सालों से मांग रहे हैं, और वो मांग तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा नहीं हो जाता है। हाँ, ये हो सकता है भविष्य में कि हमारा मांगने का तरीका बदल जाए। अब तक हम लोग कुर्मी एक बहुत ही सहनशील और शांत स्वभाव के समुदाय है। ये हम कभी भी उग्रता पर विश्वास नहीं रखते हैं, कभी भी हिंसा पर विश्वास नहीं रखते हैं। हम गैर संवैधानिक तरीके से किसी लड़ाई को लड़ना नहीं चाहते हैं। संवैधानिक तरीके से हम तब से लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी चलेगा। लेकिन इस लड़ाई का स्वरूप बदल सकता है अगर सरकार इसको बार बार नज़रअंदाज करती है, क्योंकि धैर्य का पराकाष्ठा, धैर्य का भी एक सीमा है। उसके बाद लोग धीरज जब टूटता है तो वो एक दूसरे स्वरूप में भी देखने को मिलेगा। ये नहीं लगता है कि, ये देखिए, हमको भी ये लगता है कि ये समाज का युद्ध हो गया है आदिवासी और कुर्मियों में? नहीं, ये इन लोगों का भ्रम है। ये अब तक, अच्छा आप एक बताइए, आप अब एक मीडिया कर्मी है, अलग अलग जगह में घूम रहे। रेल टका को भी आपने देखा था, रेल टका को हमने देखा। आप दिन भर रात भर 28 घंटा लगातार आप रेलवे ट्रैक पर रह करके कवरेज किया आपने। एक नेता आपको मिला रेलवे ट्रैक पर जो किसी मुंडा के लिए गलत शब्द बोल रहा है? नहीं। जो किसी उरांव के लिए बोल रहा है, जो किसी संथाल के लिए बोल रहा है, जो किसी अन्य जनजाति के लिए बोल रहा है? एक शख्स, एक। और सोशल मीडिया जब चला, रेलवे ट्रैक पूरे झारखंड में चला, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में चला। एक वीडियो क्लिपिंग आप निकाल करके दिखाइए हमको जिस पर कोई नेता किसी भी आदिवासी के खिलाफ में एक लफ्ज़ गलत बोल रहा है। नहीं बोल रहा है ना। हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है ही नहीं। लेकिन आप देखे होंगे, हर दिन आप मोबाइल खोलते हुए 10 वीडियो मिल जाएगा जिसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं खड़ा होकर के कुर्मी को गाली दे रहा है। और गाली भी ऐसा जिसको हम बोल नहीं सकते हैं, जिसको आप मीडिया में चला नहीं सकते हैं। हमारे कमेंट में बहुत सारे गाली आया है।
आपके कमेंट में भी आया होगा। तो हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, ये बात उनको समझना पड़ेगा। अगर हमारा संवैधानिक मांग है और हम सरकार से मांग रहे हैं तो हमारी मांग तो सरकार से है। अच्छा, इन लोगों को, ये लोग तब कहाँ गए? हमने कहा कि 1931 में 12 जनजातियाँ हुआ करती थी, आज वो बढ़ करके 35-36 हो गई। आपको भी पता है। ये जो बाकी के 23-24 आए हैं, इनका विरोध कभी आपने देखा, सुना? अगर आप ये कह रहे हैं कि 1931 में सिर्फ 12 ही हम जनजाति थे, तो फिर आज 35 कैसे हैं? कैसे आप 35 हुए? और जब 35 हुए तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? तमड़िया तो अभी आया है 2 साल पहले, 3 साल पहले। तमड़िया तो अभी आया है, अभी 2-3 साल पहले तमड़िया जुड़ा है करके, और हर 2 साल 5 साल के बाद में कभी 2, कभी 4, कभी 6, कभी 10 करके जुड़ता चला गया, और ये 12 से बढ़ करके आज 34 हो गए, 35 हो गया। इनका विरोध तब कहाँ गया? सिर्फ कुर्मी के आने से विरोध क्यों है आपको? अब आप पूछेंगे फिर वो आया कैसे? वो इसलिए आया क्योंकि वह आदिवासी ही था। जिस तरीके से कुर्मी को 50 में छोड़ा गया और नहीं जोड़ा गया, उसी तरीके से ये सारे के सारे लोग छूटे हुए थे जिन्हें जोड़ा नहीं गया। जैसे जैसे सरकार धीरे धीरे सारे लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ता चला गया। यूं ही नहीं जुड़ा, कोई किसी के मांगने से नहीं मिलता। ट्राइबल स्टेटस कोई बोल देगा हम ट्राइब हैं तो सरकार मानेगी नहीं, उसके पीछे वो अध्ययन करेगी। ऐसा भी होता है। आदिवासी लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि कल दिन कोई भी गरीब आदमी उठ के बोल जाएगा कि हम एसटी में थे, हमको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। कोई गरीब और अमीर का ये प्रश्न नहीं है। गरीब और या अमीर होने से बाप का नाम नहीं बदलता। सोमनाथ महतो आज अगर बुलेट में चल रहा है तो लंबोदर महतो का बेटा है, बुलेट में चल रहा है इसीलिए लंबोदर महतो बेटा है। कल अगर हम हवाई जहाज में आ गए तो मेरा बाप बदल जाएगा, कल साइकिल में रहेंगे तो बाप बदल जाएगा, नहीं होता है। इसलिए गरीब और अमीर की ये लड़ाई नहीं है, ये हम जिससे हैं हम उसको मांग रहे हैं। गरीब और अमीर का सवाल क्या है? इसमें गरीबी अमीरी का तो कोई विषय है नहीं। हमने तो शुरू में ही कहा कि आदिवासी कौन है? आदिवासी बनने के 4 प्रमुख कारक हैं, ये 4 जो फुलफिल करेगा वो आदिवासी है। मैं आपको फिर एक दिखा रहा हूँ, एक ताज़ा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट अभी तुरंत हुआ ही है। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ये जो रिपोर्ट है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है। ये मेरा नहीं है, ये आपका नहीं है, ये शोध संस्थान है जो लोग रिसर्च करते हैं। क्या लिखा गया? कुर्मी डीएनए 60, इसको कैमरा को आप इस तरफ कर सकते हैं, सामने लाइए, इसको सुन कीजिए। कुर्मी डीएनए 65,000 ईयर्स ओल्ड। क्या कर रहा है? TRTU यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी एंड जियोग्राफी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दिया है ना। ये कुर्मी का डीएनए 65,000 साल पुराना है, 65,000 ईयर्स। दिस इज द रिपोर्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये उन लोगों का रिपोर्ट है जो लोग जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म मतलब वो चीज़ होता है कि ज़मीन के नीचे दफन अगर कोई चीज़ हज़ारों साल लाखों साल पहले से है तो उसको खोद करके उसका अध्ययन होता है कि इसकी उम्र क्या है। जब हड्डियों का अध्ययन किया गया तो डीएनए जो 65,000 ईयर्स का था, उस डीएनए के साथ में जब कुर्मी का डीएनए को मैच कराया गया तो वो 95% मैच कर गया। 95% मैच कुर्मी का डीएनए उस डीएनए के साथ मैच कर गया। इससे यही पता चला कि इसका ये मतलब है कि इस डीएनए के लोग, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कुर्मी के अंदर में जो पाया है वो 65,000 साल पुराना है। इसका मतलब है कि आज से 65,000 साल पहले हमारे लोग, हमारे पुरखा इसी ज़मीन पर रहते थे। तो इनको कितने साल होने से ये आदिवासी हमको मानेंगे? 65,000 साल। तो हमने आपको रिपोर्ट दिखाया, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, ये मेरा नहीं है, आपका नहीं है, भारत सरकार का नहीं है। ये शोध संस्थान है जो रिपोर्ट निकाल करके इसको दी है। और कितने प्रमाण इन लोगों को चाहिए? ये बताएंगे कि कितने साल पहले से आए हैं? है कोई दस्तावेज इनके पास? हमने तो आपको दिखाया। इसलिए हम अब अंत करते करते बस इतना कहना चाहूँगा सभी आदिवासी भाइयों से भी, जो जनजाति जो जहाँ से हैं पूरे झारखंड में, ये हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हमारी ये लड़ाई आरक्षण की नहीं है, ये लड़ाई हमारी संरक्षण की है। हमारा लड़ाई किसी भी जाति समुदाय से नहीं है, किसी धर्म विशेष से नहीं है। हमारी लड़ाई संवैधानिक है और सरकार से है। अगर तथ्य के आधार पर सरकार को लगेगा, सरकार को ये विश्वास हम दिला पाएंगे, सरकार को ये लगेगा कि ये आदिवासी कभी थे और इनको वो दर्जा मिलना चाहिए, तो सरकार इस पर विचार करेगी। इस तरीके से खुले मंचों पर, सोशल मीडिया पर जहाँ तहाँ टीका टिप्पणी करना, गाली गलौज करना किसी भी समुदाय के बारे में, ये अच्छा नहीं लगता है। ये कम से कम सभ्य समाज आज के दिन में ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए फिर एक बार कहना चाहेंगे कि हमारी लड़ाई सरकार से है। लोग संतुष्ट रहें, निश्चिंत होकर के रहें। उनका आरक्षण छीनने के लिए हम नहीं आ रहे हैं, हम अपने संरक्षण की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। और अगर आपको लड़ना ही हो तो मैं आपको और एक बात ख़त्म कर दूंगा मैं 10 सेकंड में। आज के समय में पाकुड़, जो भी सीमावर्ती ज़िले हैं झारखंड का, उन सीमावर्ती ज़िलों में जहाँ जहाँ ट्राइबल्स बसते हैं उसकी डेमोग्राफी बदलने लगी है।
आज के समय में पाकुड़ में, दुमका में, जामताड़ा में, गुमला सिमडेगा में मुंडा और उरांव ये आधा से ज़्यादा क्रिश्चियनिटी में बदल गए। शादी किनसे कर रहे हैं? क्रिश्चियन लोगों से। मानने वाले कौन लोग हैं? जो चर्च में फादर लोग, जिन लोगों को पाठ पढ़ाता है, जो अंग्रेज का पैदाइश जो लोग हैं, जो अंग्रेज के पैदाइश लोग हैं, उनसे शादी करते हैं। तब इनको बुरा नहीं लगता है, इससे उनका आरक्षण छीना नहीं जाता है। विदेश, बांग्लादेश से आए हुए लोग, अभी एक लिस्ट जारी हुआ था जिसमें 14 आदिवासी बहनों के साथ में मुस्लिम समुदाय के लोग, बांग्लादेश से आए रेफ्यूजी लोगों ने शादी किया, और आज वो 14 में से 14 मुखिया है और सबका हस्बैंड मुस्लिम है। वो होगा ना, वो रिपोर्ट कहीं पर मिल जाएगा वो हमारे पास में, मोबाइल में खुलेंगे तो वो भी दिखाएंगे। 14 में से 14 मुस्लिम, जो बांग्लादेश का रेफ्यूजी है, मुस्लिम लोग आदिवासी बहनों के साथ में शादी किया, जमीन का लालच में, लोभ में। आज वो मुखिया है, और मुखिया का मतलब एक एक पंचायत का मालिक है। तो आपका जमीन वो छीन रहा है, आपके हिस्से का आरक्षण वो छीन रहा है, आपका नौकरी वो छीन रहा है, आपका भोजन वो छीन रहा है, आपका अधिकार वो छीन रहा है, बहन बेटियों को भी छीन रहा है। विरोध तो वहाँ होना चाहिए। आपको संरक्षण करना हो, अगर आदिवासी जनजाति को अगर बचाना हो, तो विरोध वहाँ होना चाहिए कि हम आदिवासी जनजाति हैं और 100% हम 100% प्योर हैं, शुद्ध हैं। बाकी लोगों में भेजाल हो सकता है, लेकिन जो आदिवासी जनजाति के लोग हैं, ये 100% प्योर होता है, ये अशुद्ध नहीं होते कभी। तो आपको लड़ाई तो वहाँ लड़ना चाहिए, सीमावर्ती क्षेत्रों में, जहाँ पर बाहरी देश के लोग, अन्य समुदाय के लोग, अन्य धर्म को मानने वाले लोग, चाहे पैसे की लालच देकर, चाहे बहला फुसलाकर, या जो भी कारण रहा उसके पीछे में, लोग तो आपका अतिक्रमण कर रहे हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सारा न्यूज़ रिपोर्ट बता रहा है, ये सरकार का रिपोर्ट बता रहा है। पाकुड़ को लेकर के हाल में चिंता व्यक्त किया था कि वहाँ की डेमोग्राफी बहुत तेज़ी से बदल रही है। जामताड़ा में ये केस, दर्जनों मामले अभी रिसेंट आए हुए हैं। तो लड़ाई तो वहाँ लड़ना चाहिए ना। कुर्मियों के साथ में लड़ रहे हैं, जिनको कभी का कोई लेना देना आपके साथ नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि कुर्मी बाहर से आए हैं, आपको जानकारी होना चाहिए कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में बहुत कम जगह में चाय बागान में कुछ लोग काम करने के लिए गए, आज 200 साल पहले, तब से बस गए। हम उसको वहाँ के इमिग्रेंट्स मानते हैं। आज भी कुर्मियों को असम में उसको मूलवासी का दर्जा उसको नहीं मिला। वो लोग आज भी वहाँ के दोयम दर्जे के नागरिक कहे जाते हैं। स्वाभाविक तौर पर है, क्योंकि वहाँ पर गए हैं बाहर से, तो वही रहेंगे वो। लेकिन झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में हमारी कुल आबादी 2 करोड़ की है। 40,000 कुर्मी गाँव हैं, 40,000, 40,000, 40,000 कुर्मी गाँव खाली हैं यहाँ पर। 40,000 गाँव पिछले 2 साल में ये लोग बताते हैं कि अंग्रेज लोग लाए थे तुमको खेती करने के लिए, यहाँ पर धान लगाने के लिए। खेती करना हमने पूरे हिंदुस्तान को सिखाया। हमारे खतियान को देखेंगे ना 1932 में और उसके पहले का खतियान, वहाँ पर पेशा में चासी ही लिखा रहता है। हमारा जमीन है, कोड़ करके आधा झारखंड को खेत हमने बनाया है। 40,000 हमारे गांव बसे हैं, हमारा 1/3 भी नहीं हो। संथाल अगर हमारा 24% है, संथाल 10% है, मतलब हमारा 40% तुम हो जो सबसे बड़े जनजाति हो। मुंडा 8% है, मतलब हमारा 1/3 है। उरांव आपका 4% है, मतलब हमारा 1/6 भाग में है। तो कौन हो तुम हमारे बराबर? हमको बोलते हो कि अंग्रेज लाया है, और हम 40,000 गांव बसा करके रखे हुए हैं यहाँ पर अपना। तो ये सब चीज़ है, जिन लोगों के पास में जानकारी नहीं है, अनर्गल बातें करते रहते हैं, तो वो सुनने समझने का भी नहीं है। विषय यही है कि हमारी लड़ाई संवैधानिक है, तथ्य के आधार पर है, अपने इतिहास के आधार पर है। जिन जो हमने खोया हुआ पहचान को हमें वापस चाहिए। हमारी लड़ाई इस बात की है। 31 में अगर मैं था तो कौन सा TRI रिपोर्ट आपने कराया, क्योंकि 41 में जनगणना हुआ नहीं, 31 में आखिरी सेंसस हुआ था 1931 में। 41 नहीं हो सका क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 1939 से लेकर के 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध चला। 6 अगस्त और 9 अगस्त जापान का हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराया अमेरिका। उसके बाद से द्वितीय विश्व युद्ध थमा 1939 से 1945। इसलिए 1941 में कोई सर्वे नहीं हुआ। 1931 का आखिरी सर्वे था, 1950 में लिस्ट जारी हुआ। तो इस बीच में आपने कौन सा सर्वे करा लिया, कौन सा सेंसस करा लिया, कौन आपको बता दिया जिसके आधार पर आपने हमें बाहर कर दिया? ये जवाब आज तक सरकार नहीं देती है। ये सवाल हम 100 बार पूछ चुके हैं कि आप हमें बताइए कि कौन सा सर्वे हुआ जिसमें आपको लगा कि कुर्मी आदिवासी नहीं है। 31 में तो हम थे ही। 31 के बाद आपने कब सर्वे कराया जब आपको लगा कि कुर्मी यहाँ के जनजाति नहीं है? वही रिपोर्ट तो देखना चाहते हैं, वो रिपोर्ट दिखा दो, संतुष्ट हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाकी आप सभी देख सकते हैं, हमारे कुर्मी समाज भी देख रहे हैं, हमारे झारखंड के आदिवासी समाज भी देख रहे हैं, हमारे संथाल समाज भी देख रहे हैं। तो आप सबका क्या मानना है इस बात को लेकर, इस फैक्ट को लेकर अपना जरूर राय दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड। धन्यवाद।